आज हम आपके लिए लाए हैं जीएनएम सेकंड ईयर का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आने वाले जीएनएम सेकंड ईयर के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप हमारे वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। स्वागत है डियर स्टूडेंट आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर के अंदर। हम लेकर के आए हैं आपके लिए जीएनएम सेकंड ईयर के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में नज़र आ सकते हैं। हमने यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो कुछ प्रीवियस ईयर पेपर में से निकाले हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आइए देखते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के लॉन्ग क्वेश्चंस। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हमें सेक्शन सी से जो है 3 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। जो किसी भी एग्ज़ाम में, जीएनएम के एग्ज़ाम में सेक्शन सी में 3 एग्ज़ाम होते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 2 हमें जो है करने होते हैं और ये 15 मार्क्स के होते हैं, 15 नंबर के होते हैं, और ये हमें 30 मार्क्स के टोटल 2 क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ पे अगर बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, लॉन्ग क्वेश्चंस में से जो सेक्शन सी के क्वेश्चन होते हैं उसमें तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है वो होता है पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग जो है ये यहाँ पे डेफिनेशन पूछी जाती है, कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं, इसके ट्रेंड और इश्यूज पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन होता है पीडियाट्रिक नर्स। पीडियाट्रिक नर्स के अंदर क्वेश्चन होता है इसके रोल्स, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको वर्णन करना होता है या आपको बोला जाता है कि यहाँ पे पीडियाट्रिक नर्स के जो हैं कार्यों को लिखें, इसकी भूमिका को बताएं, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताएं। तो ये क्वेश्चन जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक ये शॉर्ट नोट्स के अंदर आया है जो है पीडियाट्रिक नर्स के नाम से कि पीडियाट्रिक नर्स के रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताया है। यहाँ पे जो है दूसरा क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है और कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछे जा सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें डिफरेंसेस पूछा जा सकता है आपसे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंसेस बताएं, या फिर आपसे माइलस्टोन जो है वो पूछे जा सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन के अंदर। ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आया है और कई बार जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है। सेक्शन बी और सेक्शन सी के हिसाब से एक बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, क्योंकि यहाँ से कुछ जो है क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट भी हो रहे हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में दिखाई दे सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद अगला क्वेश्चन है नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस के अंदर जो है लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जिसके अंदर आपको पूरी जो है प्रोसेस लिखने को कहा जाता है कि आप इसकी डेफिनेशन भी लिखें, आप इसके टाइप्स भी लिखें, आप इसके साइन एंड सिम्टम भी लिखें, आप इसके ट्रीटमेंट भी लिखें। तो यहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रोथ नियोनेटल जॉन्डिस का। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद दूसरा जो है क्वेश्चन वो नियोनेटल जॉन्डिस का है दोस्तों। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे फोटोथेरेपी भी पूछी जाती है, यानी ये जो आपका टॉपिक है नियोनेटल जॉन्डिस ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के अंदर अक्सर और ज़्यादातर जो है पूछा गया PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जी हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो PEM जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है 15 नंबर में और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है 6 नंबर के अंदर। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में नज़र आ सकता है। आपके जो 6 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और जो 3 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, यानी 9 में से 1 क्वेश्चन आपके PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकता है। और हो सकता है कि यहाँ पे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन नहीं पूछ के क्वाशरकोर मरासमस पूछ ले, डिफरेंसेस पूछ ले, साइन एंड सिम्टम पूछ ले या इसका ट्रीटमेंट पूछ सकते। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आपके आने वाले पेपर में नज़र आ सकता है। इसके बाद जो रेगुलरली क्वेश्चन पूछा गया है वो है TEF, ट्रेकियो इसोफेजल फिस्टुला। जी हाँ, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर जो है नज़र आता है कि फिस्टुला के बारे में आप डिस्क्राइब करें, ट्रेकियो इसोफेजल फिस्टुला। आपको इसके
पूरा वर्णन करना है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है तो आपको इसके टाइप्स भी लिखने हैं, आपको इसका ट्रीटमेंट भी लिखना है, साइन एंड सिम्टम भी लिखने, ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टैटोलॉजी ऑफ फैलेट्स। जी हाँ, ये भी एक रेगुलर क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया है, कई बार शॉर्ट नोट्स में, कई बार ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है टैटोलॉजी ऑफ फैलेट। तो यहाँ पे TEF और TOF भी पूछा गया है। ये TEF जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। इसके अलावा TOF की बात करें तो ये भी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पीडियाट्रिक नर्सिंग में बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अक्सर हम पेपर के अंदर देखते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है, वो है डायरिया। डायरिया, डिहाइड्रेशन, इसके साइन एंड सिम्टम जो है वो पूछे जाते हैं, इसका ट्रीटमेंट पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने पीडियाट्रिक नर्सिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखा है, वैसे ही डायरिया एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में नज़र आ सकता है। डायरिया पहले भी पूछा गया है, डिहाइड्रेशन के नाम से भी आया था ये, व्हाट इज डिहाइड्रेशन, फिर उसके बाद डायरिया के साइन एंड सिम्टम बताएं, ट्रीटमेंट बताएं। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर्स के अंदर ये देखा था। इसके बाद क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा भी ये एक बार पहला क्वेश्चन आ चुका है स्पाइना बाइफिडा का। हाइड्रोसिपेलस भी पूछा गया है पहले। इसके अलावा प्री टर्म बेबी का क्वेश्चन जो है ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में दिखाई दे सकता है, चाहे शॉर्ट नोट्स में हो, शॉर्ट क्वेश्चन में हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में हो। 6 नंबर और 15 नंबर दोनों के अंदर ये क्वेश्चन दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर अक्सर पूछा जाता है। ये ज़्यादातर जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया है, लेकिन एक बार जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर में भी सेक्शन सी में ये आया है। इसके अलावा रूमेटिक फीवर भी एक बार पूछा जा चुका है। ये है दोस्तों पीडियाट्रिक नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के पेपर में हमको दिखाई दिए हैं और यहाँ हमने संभावना व्यक्त की है कि ये जो है इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में नज़र आ सकते हैं, जो रेगुलरली पूछे गए और जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में एक इम्पोर्टेंट जगह रखते हैं, जिसके अंदर पीडियाट्रिक नर्सिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जॉन्डिस, न्यूनेटल जॉन्डिस, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, फिस्टुला, ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला, टैटोलॉजी ऑफ फैलेट, डायरिया, स्पाइना बाइफिडा, हाइड्रोसिपेलस, प्रीटर्म बेबी एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड लास्ट रूमेटिक फीवर। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो स्टार लगे हुए हैं, ये क्वेश्चन जो है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो 9 क्वेश्चन आएंगे पेपर में सेक्शन बी और सेक्शन सी में, उसमें से कई जगह पर ये क्वेश्चन आपको, कई क्वेश्चन जो हैं उसमें से ये आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इसकी तैयारी रखें जो स्टार्ट है। इसके अलावा भी जो क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं उन सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रिपरेशन करें, इनको अच्छे से जो है आप अपनी प्लानिंग के अंदर शामिल करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है जो पीडियाट्रिक नर्सिंग के पेपर के अंदर आपको दिखाई देते हैं। दोस्तों ये थे लॉन्ग क्वेश्चन JNM सेकंड ईयर के चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के। जो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है सेक्शन सी में, उसमें से जो संभावित क्वेश्चन है जो हमें लग रहा है कि आने वाले एग्ज़ाम के अंदर ये आ सकते हैं, वो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जिससे आप आसानी से अपने 30 मार्क्स में से 22 से 25 मार्क्स जो है आप ला सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसको जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं, और आप एक क्वेश्चन की बात करें तो उसके अंदर इजीली आप 11 से 12 नंबर ला सकते हैं, और 2 क्वेश्चन अगर आपके होते हैं तो यहाँ आप 22 से 25 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। इन क्वेश्चन को अपनी प्लानिंग में, अपनी जो स्ट्रेटेजी है एग्ज़ाम की, पेपर की, उसके अंदर शामिल करें और इसमें जो है अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें। इसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, पीडियाट्रिक नर्सिंग के, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के शॉर्ट क्वेश्चन। आप इसको नोट कर लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन को, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको नज़र आए। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के शॉर्ट क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम में हमें नज़र आ सकते हैं या हमारी प्रिपरेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है।
शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 6 नंबर का एक होता है। यहाँ अपने पास टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 अपन को करने होते हैं। तो यहाँ पर 30 मार्क्स का ये होता है। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन होता है उतने ही नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं। यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले जो है पीडियाट्रिक नर्सिंग में, चाइल्ड नर्सिंग में शॉर्ट क्वेश्चन की, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन है ये रेगुलरली आता है। इम्यूनाइजेशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसमें इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूछा जाता है और इम्यूनाइजेशन के बारे में भी पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है प्री टर्म बेबी। ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने प्लान के अंदर रखें, जब आप प्रिपरेशन करें तो इस क्वेश्चन का स्पेशल ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन जो है प्री टर्म बेबी, उसके साइन एंड सिम्टम, उसकी केयर, उसका ट्रीटमेंट जो भी होगा वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होगी। प्रीटर्म बेबी लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी नज़र आता है। इसके बाद ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, ये क्वेश्चन भी जो है लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में आता है, इसलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। इसके बाद न्यू बॉर्न बेबी केयर। न्यू बॉर्न बेबी केयर का क्वेश्चन जो है वो हमें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर नज़र आता है और ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो हमें एग्जाम में नज़र आ सकता है। इसके बाद हाइड्रोसिफिलस, ये भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन में आया है। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में नज़र आ सकता है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद नाफ्रोटिक सिंड्रोम, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखा है। ये नाफ्रोटिक सिंड्रोम जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी कई बार पूछा गया है, 2 या 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये क्वेश्चन जो है माल न्यूट्रिशन के नाम से भी आ सकता है, PEM के नाम से भी आ सकता है, क्वाशरकोर एंड मेरास्मस के साइन सिम्टम डिफरेंसेस के नाम पर भी आ सकता है। क्वेश्चन हमें अक्सर दिखाई देता है, इसलिए ये भी अपने प्लान का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में के अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछे जा सकते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच डिफरेंसेस पूछा जा सकता है, इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है और चाइल्ड के माइलस्टोन पूछे जा सकते हैं 1 साल तक के। तो यहाँ जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों जगह पर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जॉन्डिस की बात करें, न्यूनेटल जॉन्डिस, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें लॉन्ग में भी दिखा है और यहाँ शॉर्ट में भी कई बार ये पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ फोटोथेरेपी के नाम से भी आता है, जो यहाँ पे दे रखा है फोटोथेरेपी के से भी आता है। तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन जॉन्डिस और फोटोथेरेपी जो है वो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट्स, ये क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के तौर पे आया है। TOF हमने लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसको देखा है पीडियाट्रिक में और यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये दिया हुआ है, पूछा गया है। यानी ये 6 नंबर में भी पूछा गया है और ये 15 नंबर में भी पूछा गया है। तो वो क्वेश्चन जो दोनों जगह पर आए हैं, जैसे आपके PEM है, नाफ्रोटिक सिंड्रोम है, आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जॉन्डिस, TOF, TEF, इन क्वेश्चन को आप 15 नंबर के हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है दोनों में से कहीं भी आपको नज़र आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में से। इसके बाद क्वेश्चन है चाइल्ड वेलफेयर एजेंसीज, आपसे एजेंसीज पूछी जाती है जो है चाइल्ड वेलफेयर की कौन कौन सी एजेंसीज है। जैसे यूनिसेफ जो एक चाइल्ड वेलफेयर एजेंसीज है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों एजेंसीज जो है वो पूछी जा सकती है। या फिर एनलिस्ट करने को कहा जाएगा कि आप सूची बनाइए और किसी एक एजेंसी को डिस्क्राइब करें। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ब्रेस्ट फीडिंग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो है पीडियाट्रिक के अंदर ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। एक ब्रेस्ट फीडिंग और KMC कंगारू मदर केयर, यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग और KMC ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से दोनों में से अक्सर हमें कुछ एक क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में हमको दिखाई देता है। इसके बाद फोटोथेरेपी जो जॉन्डिस के साथ में पूछा जा सकता है या फिर अलग से भी ये पूछा जा सकता है। कोल्ड चेन एक बार पूछा गया है क्वेश्चन कोल्ड चेन के बारे में। इसके बाद हीमोफीलिया क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। अबगार स्कोर ये नियोनेटल असेसमेंट के अंदर आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो असेसमेंट के नाम से भी हो सकता है कि नियोनेटल असेसमेंट को डिस्क्राइब
करें। इनिशियल असेसमेंट एंड रूटीन असेसमेंट केयर, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है अबगार स्कोर में कि आप इनिशियल असेसमेंट और सब सीक्वेंट असेसमेंट को डिस्क्राइब करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है असेसमेंट के नाम से, लेकिन ये अभी तक सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में आया है अबगार स्कोर के नाम से। इसके बाद एक्सीडेंट के बारे में भी एक बार शॉर्ट में आया है, और एक्सीडेंट के साथ अगर बात करें तो यहाँ क्वेश्चन प्ले का भी हो सकता है, प्ले एंड प्ले मटेरियल। अगर यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक्सीडेंट के साथ में प्ले एंड प्ले मटेरियल का क्वेश्चन भी हो सकता है। इसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी का क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है। ड्रग कैलकुलेशन या डोज कैलकुलेशन के नाम से आता है। चाइल्ड में डोज कैलकुलेशन और ड्रग कैलकुलेशन जो फार्मूलाज हैं उन फार्मूलाज को यहाँ डिस्क्राइब करना है। इसके बाद स्पेसिमेन कलेक्शन के अंदर यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन पूछ सकते हैं, या स्पूटम स्पेसिमेन कलेक्शन पूछ सकते हैं, स्टूल स्पेसिमेन कलेक्शन पूछ सकते हैं। इसके बाद बिहेवियरल डिसऑर्डर के नाम से भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ल्यूकेमिया, ये क्वेश्चन 2 बार आया है ल्यूकेमिया का आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स के अंदर। ल्यूकेमिया का क्वेश्चन, बिहेवियरल डिसऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे बिहेवियरल डिसऑर्डर को एनालिस्ट करने को बोला जा सकता है, और उनमें से किसी एक डिसऑर्डर को डिस्क्राइब करने को बोला जाएगा, या फिर इसके बारे में शॉर्ट पूछा जाएगा कि बिहेवियरल डिसऑर्डर क्या होते हैं। तो आपको बिहेवियरल डिसऑर्डर की परिभाषा लिखनी है और उसके बारे में डिस्क्राइब करना है, उसके टाइप्स आप लिख सकते हैं। ये 6 नंबर में आपको करना है। ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन पीडियाट्रिक नर्सिंग, चाइल्ड एंड नर्सिंग में आए हैं, जो हमारे 6 नंबर के आते हैं, और 5 क्वेश्चन जो हैं 6 में से 5 क्वेश्चन हमें करने होते हैं, और ये टोटल 30 मार्क्स के होते हैं। इसमें से अगर अपन अच्छे से प्रिपरेशन करें, अगर यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो इम्यूनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसका शेड्यूल भी पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन इम्यूनाइजेशन, प्री टर्म TEF, न्यू बॉर्न बेबी केयर, हाइड्रोसिपेलस, इसके अलावा PEM ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जॉन्डिस, TOF, ये क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे प्लान करें, इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करें। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग का जो क्वेश्चन है वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ जो बात कर रहे हैं, जहाँ स्टार लगे हैं क्वेश्चन, इसको अपने प्लान में खास जगह दें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इनमें से हमें कुछ क्वेश्चन लॉन्ग में भी मिल सकते हैं और कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में भी मिल सकते हैं। तो ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पीडियाट्रिक नर्सिंग के दोनों डिस्कस किए हैं। अब यहाँ अगर बात करें एग्ज़ाम के अंदर तो टोटल 9 क्वेश्चन आपके होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मिला करके। अगर शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों की बात करें तो 9 क्वेश्चन होते हैं। अगर यहाँ हमने जो डिस्कस किया है इसमें से अगर 6 में से आपको 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी मिल रहे हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और अगर सेक्शन C की बात करें तो 3 क्वेश्चन में से 2 भी मिल गए तो आपको यहाँ 30 + 20 50 मार्क्स आपको ईजीली मिल रहे हैं 75 में से। आप न्यू टाइप कवर करें, अच्छे से न्यू टाइप को क्लियर करें तो आपको वहाँ 10 से 12 नंबर अगर आप ला रहे हैं तो 60 मार्क्स तक आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो 75 में से 60 मार्क्स आप इजीली जो है क्लियर कर सकते हैं। पीडियाट्रिक नर्सिंग को एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट बना सकते हैं अगर आप अपना प्लान इस तरीके से तैयार करें और अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को अपने प्लान का हिस्सा बनाएं। खास तौर से वो क्वेश्चन जो स्टार्ड हैं वो क्वेश्चन, बाकी ये जो क्वेश्चन है ये एक बार पूछे गए, लेकिन जो स्टार्ड क्वेश्चन है वो रिपीटेटेड क्वेश्चन है, कहीं लॉन्ग में आ रहा है, कहीं शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा है। तो साथियों ये था चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम में हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? हमारा जो प्रयास है आपके लिए है, और आपको ये प्रयास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जो ट्राई कर रहे हैं हम, ये जो प्रयास कर रहे हैं, जो पेपर में से क्वेश्चन निकाल रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको उसमें से भी जो स्टार्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो आपको ये प्रयास हमारा कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और हमें बताएं कि इसके अलावा आपको और कौन से पेपर जो हैं आपको चाहिए, या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके चाहिए जो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में आ सके, वो क्वेश्चन चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बेल आइकन दबाकर, क्योंकि हम अभी GNM 3rd ईयर, 2nd ईयर और 1st ईयर के लगभग सभी पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देने वाले हैं।
सभी जीएनएम के तीनों जो ईयर्स हैं उनके सभी सब्जेक्ट के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में से हम आपको देने वाले हैं। तो आप हमें बताएं कमेंट करके कि आपको कौन से ईयर का कौन सा पेपर और चाहिए, या कहाँ आपको ज़रूरत है कि हमें जो है किसी एक सब्जेक्ट का और क्वेश्चन पेपर जो है वो हमें चाहिए या हमें आवश्यकता है, ताकि हम अच्छे से रणनीति बनाकर प्लानिंग करके हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें और हम इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करें। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट जो जीएनएम कर रहे हैं स्टूडेंट उनके बीच शेयर करें, ताकि ये जो है सभी स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके और एक प्लान करके स्टूडेंट रणनीति बना करके अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।